क्रॉप साइंस बोलते हैं, इसलिए मिनिमम वैल्यू 30 से 35 हज़ार रुपये कॉइन की है, 5 रुपये की। 5 रुपये का कॉइन है, अभी का कॉइन है। तो कोई इसके 5,000 रुपये बोले, 10 बोले, लेकिन यहाँ एग्जीबिशन में आने के बाद पता चला इसके 25,000 मिल रहे हैं मुझे। सर कितनी अंदाज़ा कितनी वैल्यू है इसकी? अभी मार्केट वैल्यू 15 से 20 हज़ार रुपये होनी चाहिए। जैसे मान लो पूरी शीट ख़राब हो गई, 300 नोटों की शीट है, तो वो 3 गड्डी डाल देंगे टार नोट की, और एक गड्डी की कीमत आज के समय में 20 से 25 हज़ार रुपये कम से कम। फिर ये नानकशाही कॉइन है, एक ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ कॉइन है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुआ है कॉइन्स एंड नोट्स को लेकर। 16th रंग फेयर, इसके मेन ऑर्गेनाइज़र मुकेश वर्मा जी हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार की एग्जीबिशन में क्या खास है। सर बहुत बहुत दोस्तों नमस्कार। सर क्या बताएंगे, क्या कहेंगे कि इस बार की एग्जीबिशन के बारे में? क्या वैसे ही रूटीन के जो कॉइन्स कलेक्टर्स, नोट कलेक्टर्स के लिए ये एग्जीबिशन है या कुछ अलग है? देखिए, हमारा ये 16th रंग फेयर है, 16वां रंग फेयर। रंग फेयर का मतलब ये था कि जितनी भी एग्जीबिशन हमने की हैं, बेसिकली मेन मोटिव हमारा ये होता था कि हेरिटेज को प्रमोट करना। हेरिटेज मतलब ये हो गया कि जो पुराने कॉइन्स, जब से सृष्टि बनी है और जब से कॉइन बनने शुरू हुए हैं, हम कोशिश करते हैं कि जब से लेके अब तक जो कॉइन चल रहे हैं, तो वो जो लोग इस लाइन में इंटरेस्ट लेते हैं, वो उनकी पूरी इंटरेस्ट होता है उनका कि उस चीज़ के बारे में वो रिसर्च करें। और जैसे जैसे जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, मान लो आपकी 3,000 साल पहले कॉइन बनने शुरू हुए, तो अब तक अगर कॉइन बन रहे हैं तो उसका पीरियड जो है वो 3,000 साल का हो गया। तो जो लोग इन चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, उनका डिवोशन होता है, वो उनकी हॉबी होती है कि उस कॉइन में उनका यूनिक क्या दिखाई देता है कि 3,000 साल में जो कॉइन्स के अंदर वेरिएशन आया, कि 3,000 साल पहले अगर कॉइन बनते थे तो उस टाइम पे मशीनी युग नहीं था, तो वो हैमर स्ट्रक आते थे, डिफरेंट मेटल्स में आते थे, बहुत सारी चीज़ों में आते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आती चली गई, तो हैमर स्ट्रक से मशीन स्ट्रक हो गए, उसमें नोट आने शुरू हो गए, करेंसी शुरू हो गई। करेंसी का पीरियड भी 200 से 300 साल, 400 साल पुराना है, बहुत पुराना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी एग्जीबिशंस में रखते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ों के एंटीक कॉइन्स का, इसके अलावा कलेक्टेबल्स, जैसे माचिस हो गई, माचिस की डिब्बियाँ हो गई, इसके अलावा पेंटिंग्स हो गई, पुरानी पेंटिंग्स हो गई। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे कलेक्टिबल्स, जैसे पुरानी बोटल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें। इतनी बड़ी फील्ड होती है कि जिसके मान लो आपकी कि पुराने क्रेडिट कार्ड्स हो गए, ये अलग अलग टाइप के कलेक्शन, जो एक एज ए हॉबी, हम उस हॉबी को भी प्रमोट करते हैं। और जो पेंटिंग नए स्टूडेंट्स, कॉलेज ऑफ लॉ के, आर्ट्स के, जो फाइन आर्ट्स के कॉलेज है, वहाँ के भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और जो कैनवास पे, पेपर पे जो ऑयल की और एक्रेलिक वगैरह की पेंटिंग होती है, हम उनको भी प्रमोट करते हैं। 1 रुपये में 16 आने होते थे और 72 पैसा, 100 पैसा नहीं होता था। 57-58 में गवर्नमेंट ने डेसिमल सिस्टम शुरू किया, तो उसमें 100 पैसा होने लगा, यानी वैल्यू घट गई रुपए की। जहाँ 72 पैसे होती थी, वो 100 पैसे हो गई। तो ये रेयर कॉइन है, क्योंकि ये आना, आखिरी आना हिंदुस्तान का है, और इस पर बुल का निशान है। और अभी जो शिव जी के बुल हैं, उनको लेके भारत में कितनी चर्चा हो रही है आजकल, वाराणसी में, आप जानते ही हैं। ये मैडम आपके पास कलेक्शन थी, तो ये आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली? ये मेरे फादर का सारा कलेक्शन है, जो कि उनसे मुझे मिल गया है, और मेरे पास बहुत सारा उनका कलेक्ट किया हुआ सामान है। ये वाला नोट है भाटिया जी, ये कितने का कॉइन? ये इस कंडीशन में 2 से 2,500 हज़ार रुपये का है आज। हाँ, 100 रुपये का कॉइन, नेहरू जी का। बेचेंगे इसको? बेच देंगे हमारे पास तो। ये देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जैसे लोग सोचते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी पुरानी चीज़ है तो वो वैल्यूएबल हो जाती है, लेकिन जैसे भाटिया जी ने बताया कि वो रेयर होना चाहिए। भाटिया जी, इसमें क्या चीज़ रेयर है? क्योंकि ये सोविनियर कॉइन था जो चलता तो नहीं था मार्केट में। नहीं, ये इसमें सिल्वर है, तो इसमें कितना सिल्वर कंटेंट है उसकी वैल्यू है। तो कितने की सिक्के की वैल्यू बताइए? इसकी 2 से 2,500 हज़ार रुपये। 2 से 2,500। मैडम बेचने को रेडी है? अभी आप देखो, इसमें ये पाइल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसको हम लोग पाइल्स कहते हैं। तो 1943, 44, 45 के आसपास चलते थे, तो इसकी बहुत वैल्यू है। ये 10 रुपीज़ का एक कॉइन होता है। अभी इनके पास क्या है, क्योंकि इनके अपने फैमिली के कॉइन हैं, तो इसमें महंगे सस्ते सब कॉइन
हैं। अभी क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि पब्लिक मतलब दुकानदार इनसे ऐसा बोलेंगे चलो मैं आपको हर कॉइन 10 रुपये से लगा के ले लूँगा, लेकिन इसमें कोई 50 वाला भी है, 100 वाला भी है, तो थोड़ी सी नॉलेज नहीं है। हाँ, तोल के तो बहुत प्रॉफिट हो जाता है। 8 रुपये 7 रुपये का एक कॉइन आता है, 2300 रुपये किलो कॉपर के हिसाब से ले लेते हैं। क्रॉप साइंस बोलते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू 30 से 35 हज़ार रुपये कॉइन की है, 5 रुपये की। 5 रुपये का कॉइन है, अभी का कॉइन है, अभी का कॉइन है 96 1996 का, बहुत पुराना कॉइन नहीं है। हाँ, ये रूटीन सर्कुलेशन में थे, बहुत कम कॉइन आए, ये बहुत कम आए, सर्कुलेशन में बहुत कम आए, विड्रॉ हो गए। ये 35 हज़ार रुपये का एक कॉइन है कम से कम, 5 रुपये का, ये दिखाने के लिए आए। भैया जी ये कॉइन आपके पास कैसे आया? परचून की दुकान है मेरी, उसमें निकला था ये मेरे पास। 5 रुपये में मिला था आपको? हाँ जी। और अब तो ये कितना 30-35 हज़ार रुपये का? हाँ, अब इसके 25,000 मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी इसको सेल नहीं कर रहा। 5 रुपये का कितना लोगे, कितना वैल्यू बनाओगे? बस शौक है, शौक के लिए रख रखा है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम दर्शन कुमार है। हाँ, देखिए जिस तरीके से मैं अपने वीडियोस में आपको दिखाता भी आया हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉइन है तो इतने का होना चाहिए, लेकिन रेयर कॉइन है ये बहुत। इसके तो कई जनों ने 25,000 मेरे को देने का ऑफर किया है, लेकिन मैंने अभी सेल नहीं किया ये। कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली दिल्ली में। कौन सी जगह? नावली मुंडका। देखिए अब देखिए किस्मत कहते हैं इसको। परचून की दुकान थी, 5 रुपये के अंदर सिक्का मिला। जब सिक्का आया तो आपको पता नहीं था कितने का, और आपने कैसे इसको? ये मैंने उस पर फेसबुक पे वीडियो देखी थी कि इस टाइप का सिक्का महंगा होता है, तो मैंने वैसे ही रख लिया। उसके बाद दुकान पे दिखाया, शो गया, तो कोई इसके 5,000 रुपये बोले, 10 बोले, लेकिन यहाँ एग्जीबिशन में आने के बाद पता चला इसके 25,000 मिल रहे हैं मुझे। आपका नाम? मेरा नाम चंचल गुप्ता है। कहाँ रहते हैं? मैं अभी द्वारका में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड को बहुत बचपन से शौक़ था वो ओल्ड कॉइन इकट्ठे करने का। अब बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने कहा अभी दिखा के आते हैं कि क्या हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आया एग्जीबिशन? फर्स्ट टाइम आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, कुछ हमने बेचे भी है। ऑनलाइन के चक्कर में? ऑनलाइन में तो फ्रॉड बहुत हो जाता है, और वो दिखाते हैं कि 7 लाख का है, 8 लाख का है, पहले आधार कार्ड दो, ये दो, तो उसमें तो लगता है कि एडवांस मनी भी मांगते हैं। हाँ। 3,000 4,000। हाँ, तो इसीलिए हम देखने आए थे कि क्या है, बट यहाँ फिर भी ठीक है, कम रेट है, बट फेयर डील है। हाँ, जैसा कि मैं अपने कई सीरियल्स में आपको दिखा भी चुका हूँ कि गलती ये भारत सरकार की गलती है, ये डिफेक्टेड नोट है, लेकिन इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। सर कितनी अंदाज़ा कितनी वैल्यू है इसकी? अभी मार्केट वैल्यू 15 से 20 हज़ार रुपये होनी चाहिए। ये ना चलेगा ना कौन लोग देते हैं सर इतना पैसा? देखिए, आपकी कलेक्शन है, आपने खरीदा था? ये मेरा कलेक्शन है। कितने में लिया था ये मैंने इसे लगभग 1.5 साल पहले लिया था, 7,500 रुपये का। 7,500 रुपये में लिया था? हाँ, 1.5 साल पहले। 8 डबल तो हो ही है अप्रॉक्सीमेटली। और कैसी कलेक्शन है आपके उसकी वजह से? मेरी कलेक्शन इस वक्त में सारी नॉर्मली घर पे रखी हुई है। 2-4 चीज़ें हैं जो मैंने ग्रेडिंग में डाल दी, तो इस वक्त हाथ में कुछ नहीं है इसके अलावा। कलेक्शन के बारे में बताइए आज के, जैसे जो ये नोट होते हैं जिन्हें हम रिप्लेसमेंट नोट कहते हैं। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो जाए, उसमें मशीन के बंद होने के बीच में पेपर के ख़राब होने के चांस होते हैं। ये मेरा प्रश्न है कि जैसे कि स्टार नोट हैं, ये सारे एक गड्डी में ही होते हैं या एक गड्डी के अंदर कुछ कुछ होते हैं? नहीं, जैसे मान लो एक शीट ख़राब हो गई, अब शीट में कई बार 5 नोट ख़राब भी होंगे, कई बार पूरी शीट भी ख़राब हो जाएगी, तो कभी वो सीरियल वाइज भी डाल देते हैं, और कभी क्या होता है एक गड्डी में 5 नोट ख़राब हुए तो 5 नोट ये वाले डाल देंगे। मैं चाहूँ कि मतलब स्टार नोट की पूरी गड्डी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा? नहीं, मिल जाएगी, पूरी गड्डी स्टार। कभी कभी उसमें पूरी गड्डी भी निकल आती है। जैसे मान लो पूरी शीट ख़राब हो गई, 300 नोटों की शीट है, तो वो 3 गड्डी डाल देंगे स्टार नोट की, और एक गड्डी की कीमत आज के समय में 20 से 25 हज़ार रुपये कम से कम। सब ओरिजिनल है। इनमें खासियत क्या है कि 1 रुपये में ये 2015, 2016, 2017 में 5 नोट आए थे, 2018, 2019, 2020। आपके वो सारी ये प्रीफिक्स सेट है, और इसमें भी एक स्पेशलिटी ये है कि इनकी एंडिंग 2 डिजिट सेम है। तो होता है क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से हज़ारों नोट इकट्ठे करके फिर ये देखते हैं कि 2 डिजिट सेम किनकी है, उनको इकट्ठा किया जाता है, और कलेक्टर को सबसे बढ़िया क्रीम ये लगती है क्योंकि इसको छांट के निकाला गया है। ये लगभग जो 10 नोटों का सेट है वो 7 से 8 हज़ार रुपये का आज की डेट। हाँ, ये अलग है, ये एंडिंग 50 है, ये एंडिंग 30 है। इस तरीके से सबकी अपनी अपनी। इसमें क्या है कि जिनका 27 डेट ऑफ बर्थ है, तो कई बार वो लोग कहते हैं कि भैया मेरा 24 इकट्ठा कर दो, 27 कर दो,
या किसी के लकी नंबर होते हैं, हाउस नंबर होता है, इस तरीके से कलेक्शन करते हैं। आपको एक कलेक्शन करने में कितना टाइम लग जाता है, जिस तरह की आपने अभी बनाई देखा? आज 2 दिन हो गए और अभी तक एक भी काम का नोट नहीं मिला 2 दिन में। और आप ये समझो कि 12 घंटे यहाँ पे खड़े रहना, 10 घंटे 12 घंटे, और एक भी नोट काम का नहीं मिलता तो कितना दुख होता है। कई बारी हम लोग आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं, खाली हाथ वापस आता है, कोई काम का नोट नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 8 से 10 नोट एक ही दिन में मिल जाते हैं। आज कुछ नहीं आया, 2 दिन से कुछ नहीं आया। कॉइन का क्या है कि जैसे हम लोग बताते हैं कि हाथों में चलते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम ATM पैकिंग कहते हैं। तो अब ये जो कॉइन्स हैं ATM पैकिंग में आने लगे हैं। ये प्राइवेट पैकिंग है, ये अपनी पैकिंग बनवा रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने नहीं दी है ये। और कुछ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पैकिंग है। तो इस तरीके से जो कॉइन है, जैसे ये वैष्णो देवी है, बहुत चलता है, लेकिन वो लोगों के हाथ में आते आते ख़राब हो जाता है। तो ATM पैकिंग में क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये महाराणा प्रताप जी का है, ये अभी लेटेस्ट कॉइन है, अमृतोत्सव वाला, जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसमें जो 2021 का कॉइन है वो खाली नोएडा मिंट ने निकाला था। उसकी एक कॉइन की 10 रुपये का कॉइन है, एक कॉइन की वैल्यू अभी मार्केट में 600-700 रुपये है, क्योंकि 2021 में कॉइन बहुत कम आए वो। सरकार भी इस तरह के सोवेनियर कॉइन्स निकालती है ओकेज़न पर, तो उस टाइम अवेलेबल रहते हैं इजीली? हाँ, मिंट की वेबसाइट है, आपको कोई ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। आप मिंट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जो आपको UNC कॉइन होंगे वो मिलेंगे, मिंट वाले। और चांदी के कॉइन होते हैं मोस्टली, बहुत ज़्यादा वैल्यू उनकी होती है क्योंकि उसमें चांदी है, लेकिन आप वेबसाइट से लो, विद बिल आपको घर पे आ जाएगा वो। फिर वही बात जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि कलेक्शन जो करते हैं तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास 1 या 2 नोट अगर 786 के होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार खां हैं, लेकिन ये देखिए कितने सारे 786 हैं। हर एक नोट की एंडिंग 786 है, 1 नहीं 2 नहीं, पूरी की पूरी इन्होंने पूरा बंच बनाया हुआ है। अगर ये गड्डी देखिए 300 में बिकता तो मैं आपको कहता है यार चलो 200 में मुझे दे दो, तो आपको तो ये शौक़ है, कलेक्शन है। और जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस में आपको दिखाया भी है और हम आपको बताते भी आए हैं कि नोट की वैल्यू कैसे बनती है। नोट की वैल्यू बनती है उसके यूनिक नंबर से। अगर उसके नंबर अगर कुछ ख़ास हैं तो वो नोट ख़ास हो जाता है। हालांकि नोट की वैल्यू भारत सरकार द्वारा उतनी ही होती है जितनी वो हर एक नोट की करेंसी की निकालते हैं, लेकिन हर नोट अपने आप में ख़ास बन जाता है यदि उसके नंबर बहुत स्पेशल हों। जैसे देख सकते हैं कि ये, और एक बात मैं वहाँ बताना चाहूँगा कि जो PMCS है, ये पेपर मनी सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ये हालांकि एक प्राइवेट संस्था है जो नोटों की ग्रेडिंग करती है, नोटों को ग्रेड देती है, उसके बाद जो आपके पास जो भी कलेक्शन होती है उसकी वैल्यू उसी हिसाब से हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमें बताया गया कि ये रैंकिंग देते हैं 70 नंबर तक, 70 तक, यानी कि अगर आपकी नोट की वैल्यू 70 है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे उसकी रेटिंग कम होती जाएगी तो उस नोट की वैल्यू कम है, लेकिन इसके बाद इस नोट की ऑथेंटिकेशन बिल्कुल पुख्ता हो जाती है। आपको अपनी कलेक्शन बेचने या ख़रीदने के अंदर किसी भी तरह का झंझट नहीं करना होगा। ये मैं एक कलेक्शन दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, हालांकि इस नोट की वैल्यू उन्होंने 65 दी है। वो क्यों दी है वो देख सकते हैं कि 786 और ये QR कोड देते हैं। अगर मान लो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस QR कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो उसके पास वो पूरी डिटेल्स आ जाएगी कि उस नोट की रैंकिंग PMCS द्वारा की गई है। ये 1 रुपये का नोट है, मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी 66 दी गई है वैल्यू, नंबर वही 000786। एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते करते मैं अभी एक स्टॉल पर रुका हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ खास तरह की चीज़ें दिखाई दी। ये देख सकते हैं कि ये सोवेनियर कॉइन्स हैं, जो बताया गया है कि ये UNC कॉइन्स हैं, यानी कि ये सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन ये करेंसी है भारत सरकार की। अब मेरे हाथ के अंदर जो इस वक्त कॉइन है, ये है महाराणा प्रताप का, जो 10 रुपये का कॉइन है, और ये जो 2015 में सर्कुलेट किया गया था। लेकिन अगर बात करें और तो इसकी, सर जी कॉइन होगा ये 100 रुपीज़ सर। तो ये तो जो भारत सरकार जब निकालती है वो तो उतने का ही निकालती है, 10 रुपये का। जी सर, इसकी पैकिंग और ये ईयर हो गया इसको रखे हुए, तो उस चीज़ की वैल्यू मिलती है। और किस तरह के कॉइन्स होंगे आपके पास? मेरे पास में ये कॉमरेटिव कॉइन्स हैं, अकम कॉइन्स हैं। ये 10 रुपीज़ का सिल्वर कॉइन है, गांधी, महात्मा गांधी जी का। पूरा सिल्वर है? हाँ, ये 1600 रुपये का सर। इसमें एक ये भी सिल्वर वाला आता है, ये 1800 रुपये। ये UNC कॉइन है,
अनसर्कुलेटेड जिसको कहते हैं। ये एक्चुअली में इनको कॉइन्स को बंद हुए हुए भी बड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन इनको कॉइन को इनकी रिस्पेक्ट दी है, एक पैकिंग प्रोवाइड करी है ताकि ये मॉइस्चर ना पकड़ पाए। तो ये प्राइवेट पैकिंग है, इसलिए इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। इसी बीच में लुधियाना से आए हुए नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। ये लुधियाना से आए हैं अकाल साय म्यूज़ियम से। तो चलिए देखते हैं और आपसे बात भी करवाता हूँ कि आखिर इस एग्जीबिशन में जहाँ पर कॉइन्स एंड नोट्स हैं, वहीं पर इनके पास काफ़ी एंटीक कलेक्शन है। इस एंटीक कलेक्शन के बारे में जानते हैं सर। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं लुधियाना तो आया जी, नरेंद्रपाल ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ। ਉਹ ਕੋਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਡੇਰਾ ਜਾਟ, ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਪਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ 1935 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਟਿਕਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਪਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਵਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੋਇਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੋਇਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਲ ਸਾਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕੋਇਨ ਆਫ ਜੈਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੋਇਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਏ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੋਇਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਕੋਇਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੋਇਨ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਟ ਡਾਂਸਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਿੱਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੋਇਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੋਇਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 1848 ਏਡੀ ਦਾ। 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਟੇਟ, ਜਿੰਨੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਇਹ ਸਟੈਂਪਸ ਚਲਾਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ, ਪਿਕਚਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡੈਥ ਪਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਥ ਪੈਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ हैं। उस पर लिखा कि ही डाइड फॉर फ्रीडम एंड ऑनर, कि ये आदमी अपनी आज़ादी और इज्जत के लिए शहीद हुआ। तो ये डेथ प्लेट होती थी। ऐसे ही ये पेंटिंग है आइवरी के ऊपर, हाथी दांत के ऊपर पेंटिंग की गई है। ये सारी पोस्टल स्टेशनरी है। नरेंद्रपाल जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि हाँ जी। ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ? हाँ जी, मैं स्कूल टाइम तो स्टैंप्स कलैक्ट करता सी पहला, फिर कॉइन्स कलैक्शन की। 1996 ਚ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ 4 ਰਿਕਾਰਡ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਕ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਿੱਕੇ ਕੋਈ ਜਿਊਲਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਆਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
तो ये थे नरेंद्र पाल सिंह जी जो लुधियाना से आए हुए हैं इस एग्जीबिशन के अंदर, और जिस तरीके से मैंने आपको एग्जीबिशन के बारे में दिखाया और जगह जगह जो कलेक्शन थी वो दिखाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी कलेक्शन पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।